Hello everyone, welcome to my channel. This is Rekha Single Classes. So tenses series के day 5 में today we are going to learn about past tense. Previous lectures में हमने present tense के बारे में पढ़ा and I explained all the tenses in detail. Hope you all have understood. So अगर आपको कोई doubts and confusions हैं so you can leave your queries in the chat box. I will answer definitely. और आज हम पढ़ेंगे past tense को. पास्ट टेंस को पढ़ने के लिए जैसे कि आपको पता ही है कि पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो आज हम उसका फर्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. क्लियर? सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या है इस टेंस की. चलिए समझते हैं इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू. जिन भी सेंटेंसेस में आप ऐसा सुनते हैं आया, गया, गई, गए, ली, दी, की, एट्सेट्रा, सो ऑन, सो मैनी वर्ड्स आर देयर. तो ये जो साउंड आती है ना आपको लास्ट में आ, ई, ए, ये सारी की सारी साउंड हमें बताती हैं कि ये सेंटेंसेस इंडेफिनिट टेंस के हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं. क्लियर? जैसे एग्जाम्पल देखिए, उसने खाना खाया, वर्ड क्या आया? खाया, और साउंड आ रही है आ. वे सब बाज़ार गए, साउंड है ए. मैंने चाय पी, साउंड आ रही है ई. तो ये इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं सारे के सारे. क्लियर? तो इन सेंटेंसेस को हम सिंपल टेंस भी कहते हैं. सिंपल टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ही है. बोथ आर सेम. देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू. बोथ आर सेम. होप इट इज़ क्लियर. ओके, चलो अब हम बात करते हैं इन टेंसेस में हम कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस को. तो लेट अस जस्ट क्विकली गो थ्रू ऑल द रूल्स. सबसे पहले हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर की, रूल्स की. फर्स्ट, एफर्मेटिव सेंटेंसेस जिन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, राइट. उसका हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. V2 का मतलब क्या होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म. ऑलराइट. फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म कहते हैं, V1, देन V2, V3. सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. हम इसको ऐसे भी लिखते हैं. इफ़ यू सी एनीवेयर रिटन दिस वे, V1, V2, V3, तो आपको समझ लेना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है इसके अंदर. तो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं हम. ही, सब्जेक्ट ले लिया हमने ही. वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे एट. ईट, एट, ईटन. तो सेकेंड फॉर्म एट है. ही एट फूड, उसने खाना खाया. तब मैंने गाना गाया. तो मैं, आई, सब्जेक्ट आई. सिंग, सैंग, संग. सेकेंड फॉर्म कौन सी होती है गाने की? सैंग. हमने यहाँ सैंग लगा दिया. आई सैंग ए सॉन्ग. तुम बाज़ार गए. सब्जेक्ट क्या है? तुम. तो यू, V2, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, वेंट टू मार्केट. क्लियर? एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें समझने के लिए कि जो इंडेफिनिट टेंस होते हैं ना पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसमें सिर्फ एफर्मेटिव फर्स्ट रूल जो होता है ये वाला, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही एफर्मेटिव सेंटेंसेस ही हैं जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं. और पूरे इंडेफिनिट टेंस में हम कहीं पर भी सेकंड वर्ब की फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं. ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है. बाकी जो भी हम आगे टेंसेस बनाने वाले हैं, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, उन सब में हम क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. क्लियर? चलिए तो आते हैं नेक्स्ट नेगेटिव पे. नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. देखो V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब यहाँ पर हमने क्या लगाया? डिडंट. इसको डिडंट भी बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, या डिड नॉट. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब मैंने आपको समझाया था, हम उसमें क्या लगाते थे? डू और डज. वह बाजार जाता है, वह नहीं जाता है. ही डज नॉट गो टू मार्केट. यू रिमेंबर इट? अगर नहीं याद है आपको तो ज़रूर देखना, वो वाले वीडियोज़ ज़रूर देखना. ओके. तो इसमें हम क्या करेंगे? डिड नॉट लगाएंगे. और याद रखना है, इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, जो मर्जी हो, फॉर्म कौन सी, वर्ब कौन सा यूज़ होगा? डिड. सबके साथ डिड लगता है. तो किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न की ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर. सो सिंपल इट इज़. चलो अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं. लेट अस टेक फ्यू एग्जाम्पल्स. उन्होंने सम्स को सॉल्व नहीं किया, सवाल नहीं सॉल्व किए. दे डिड नॉट सॉल्व द सम. देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्योंकि ये रूल है डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑलवेज.
मैंने आइसक्रीम नहीं खाई। मैं सब्जेक्ट टू आई डिड नॉट ईट आइसक्रीम्स। सिंपल। बिंदु ने मुझसे बात नहीं की। बिंदु डिड नॉट स्पीक टू मी। तो डिडंट और साथ में आ गया स्पीक, डिड नॉट स्पीक टू मी। क्लियर हुए नेगेटिव के सेंटेंसेस। अब आते हैं हम थर्ड टाइप पे, इंटरोगेटिव पे। इन सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, सिंपल, हम जो इसका वर्ब हमें जो लगाना है ना इसके अंदर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डिड, हम उसको आगे लेकर के आ जाते हैं सब्जेक्ट से पहले। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड डोंट फॉरगेट टू प्लेस अ क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा। अगर यही हमें नेगेटिव में बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले हमें क्या लगा देना है, नॉट। ओके, चलो एग्जाम्पल से करते हैं। क्या उन्होंने टीवी देखा? डिड दे वॉच द मूवी और टीवी। ओके, क्या उन्होंने फिल्म देखी? डिड दे वॉच द मूवी। ऑलराइट। क्या उसने स्टेज पर डांस किया? डिड ही डांस ऑन द स्टेज। क्या उसने सच बोला? डिड शी स्पीक द ट्रुथ। डिड शी स्पीक द ट्रूथ। अब स्पीक कौन सी फॉर्म है, डांस, वॉच, ये सब कौन सी फॉर्म चल रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चल रही है और हमने यहाँ डिड लगाया है और डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। अब एक इंटरोगेटिव नेगेटिव का बनाते हैं। डिड शी नॉट स्पीक द ट्रुथ। क्या उसने सच नहीं बोला? तो सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो इसमें हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा दिया और वर्ब से पहले लगा दिया। क्लियर। वेरी सिंपल टेंस, सबसे आसान टेंस में आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, बहुत इजी टेंस है। आफ्टर दिस अगर क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएं, जैसे कि मान लीजिए इन केस ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स हम क्या करते हैं, जैसे उसने सच क्यों नहीं बोला, वे वहाँ क्यों नहीं गई, आपने कौन सी साड़ी पसंद की, तुमने ये काम कैसे किया, तो इस तरह के सेंटेंसेस आ सकते हैं ना। तो इनका रूल सिंपल चलता है। तो यहाँ इंट्रोगेटिव में जो हम डिड लगाते हैं उससे पहले क्वेश्चन वाला वर्ड आ जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं, WH क्वेश्चन, जैसे कि हु, वेयर, हुज, हुम, हाउ, वाई, व्हाट। दीज ऑल बिलोंग टू WH फैमिली और ये सारे हमारी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। राइट। तो हम इससे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिए रूल, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो WH क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो हम यहाँ क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। जैसे कि मैंने कहा उसने सच क्यों नहीं बोला, वाई डिड ही नॉट स्पीक द ट्रुथ। वाई डिड ही नॉट स्पीक द ट्रुथ, तो वाई पहले आ गया। और सेंटेंस तो बड़ा सिंपल सा बनता चला गया। वह वहाँ क्यों गई, Why did she go there? तुमने यह काम कैसे किया, How did you do this work? तो this way we can frame all the sentences. Hope it is clear to you. So we have read about past indefinite tense. अच्छा, अब एक और चीज़ लास्ट, इसमें क्या होता है, कुछ सिचुएशंस को भी हम ले लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी के बारे में हम बात करें कि वो क्या था, कैसा था, तो बड़े सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, इसको हम टू बी सिचुएशन में लेते हैं और वॉज एंड वर हम इन्हें यूज़ करते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट और पहचान क्या होती है, सिंपल, था, थे, थी। चलो करते हैं। वह बीमार था, सो सिंपल, ही वॉज सिक। मैं अमीर था, आई वॉज रिच। तुम खुश थे, यू वर हैप्पी। तुम नाराज़ थी, यू वर एंग्री। वह स्वस्थ था, ही वॉज हेल्दी, एंड सो ऑन। होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये सब पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस के ही एग्जाम्पल हैं। अब एक और सिचुएशन लेते हैं, जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पढ़ते थे कि जाता है, जाती हैं, ता है, ती है, ये सब लगाया करते थे ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हम क्या लगाते हैं, ता था, ते थी, ती थी। जैसे करता था, करते थे, करती थी। दिस टाइप ऑफ अगर आप सुनते हैं लास्ट में, सेंटेंसेस के लास्ट में ये वर्ड सुनते हैं, तो ये सेंटेंसेस भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं, लेकिन इनको बनाने का रूल थोड़ा सा अलग होता है। इनमें हम यूज्ड टू और वुड को यूज़ करते हैं। कैसे, चलो एक दो एग्जांपल्स हम इसके देखते हैं। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं ये और बड़े इजी हैं समझने के लिए। देखिए, जो वर्ब्स होते हैं ना, वो एक्शन वर्ब्स भी होते हैं और नॉन एक्शन वर्ब्स भी होते हैं। एक्शन वर्ब्स वो होते हैं जिसमें हम कुछ काम कर रहे होते हैं फिजिकली, जैसे वह खेला करता था, वो खेलता था तो उसके हाथ पैर चलते थे, कुछ भी गेम वो लोग खेल रहे हैं। और दूसरे ये होते हैं एक्शन वर्ब्स। दूसरे सिचुएशन में हम कहेंगे वो मुझे पसंद करता था, ठीक है, तो यह पसंद किया करता था,
ओके, तो क्या है पसंद करना, इसमें कोई आपका फिजिकल वर्क तो नहीं हो रहा है ना, आपसे सोच रहे हैं, वो तो बैठ करके भी कर सकते हैं, आप उसमें फिजिकली तो कहीं नहीं जा रहे। तो जो वर्ब्स वाले होते हैं उनको हम नॉन एक्शन वर्ब्स कहते हैं, जैसे थिंक, लाइक, वांट, ये सब नॉन एक्शन वर्ब्स में आते हैं। खाना बनाना, वो खाना बनाया करता था, तो खाने बनाने में तो उसका हाथ चल रहा है ना, पूरा फिजिकली इन्वॉल्व है वो, तो ये एक्शन वर्ब्स होते हैं। भागना, खेलना, कुक करना, दौड़ना, तो प्ले, कुक, रन, ये सब के सब कौन से वर्ब्स होते हैं? एक्शन वर्ब्स होते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं? यूज टू, जैसे वह खेला करता था, ही प्लेड, है ना, लेकिन हम कैसे खेला करता था? वो एक टाइम था पास्ट में जब वो ये काम किया करता था, अक्सर रिपीटेडली किया करता था, तो हम क्या लगाते हैं? ही यूज्ड टू प्ले। तो हम क्या करते हैं? यूज टू को, यूज टू क्या शो करता है? पास्ट हैबिट्स, स्टेट्स जो आज सच नहीं है लेकिन वो ये काम किया करता था एक टाइम पर। जैसे एग्जाम्पल्स देखो, वी यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी मॉर्निंग। भाई एक टाइम था हम हर रोज़ सुबह ये खेला करते थे। आपने नोटिस किया होगा घर में, अगर आपकी ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हैं या बड़े लोग कभी आपको बातें बताते हैं अपनी बचपन की, अरे जब हम छोटे थे हम ये काम किया करते थे। देखो, करते थे, करती थी, करता था, है ना, आ गया ना। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं? हम यूज टू को लगाते हैं क्योंकि ये एक हैबिट शो कर रहा है, स्टेट ऑफ एक्शन शो कर रहा है, जो पहले पास्ट में हुआ करता था ये काम। अगर ये नेगेटिव में बनाए कि वह कभी सिगरेट नहीं पिया करता था, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक। डिड शी यूज टू प्ले बास्केटबॉल, क्या वो बास्केटबॉल खेला करती थी? सो यूज टू, यूज्ड टू, इन सबको हम कब यूज़ करते हैं? किसी की हैबिट को शो करने के लिए। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं हम वुड की। जो वुड है ये ओनली पास्ट रिपीटेड एक्शंस के लिए यूज़ होता है, राइट? जैसे कि वह हर समर्स में, गर्मियों में अपनी दादी दादा के यहाँ जाया करती थी। ये उसकी, वो रिपीटेडली जाती थी, जब भी उसकी वेकेशन हुई तो दादी के घर चली गई। शी वुड विजिट हर ग्रैंड मदर एवरी समर। ऑलराइट, एवरी इवनिंग वी वुड सिट ऑन द टेरेस एंड टॉक, मतलब हम शाम के टाइम हमेशा टेरेस पर बैठा करते थे और बातें किया करते थे। ये सारे सेंटेंसेस किसके हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। और एक तो ये वुड जो हमने यूज़ किया है इस सिचुएशन में, ये पास्ट इंडेफिनिट पे यूज़ किया है। वुड का यूज़ हम फ्यूचर में भी यूज़ करते हैं, फ्यूचर टेंसेस में भी यूज़ करते हैं। तो इसके लिए एक मैं आई विल ब्रिंग वन मोर वीडियो फॉर यू, जिसमें सिर्फ हम वुड की बात करेंगे और वुड को कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन दैट इन दैट वीडियो. So that's all about past indefinite tense. Hope it is clear to you. In case of any doubt, just put your queries in the chat box. Definitely I am going to answer them. Okay, so don't forget to subscribe my channel and press the like button. I'll come with another video very soon. Till then, bye bye. Take care.